दोस्तों, आज मैं अति प्रसन्न हूं। अपनी आम जनता को देखकर मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा हुआ। दोस्तों, मैं तहे दिल से आप लोगों का आभारी हूं। मैं ही नहीं, मेरे खानदान में जो भी होंगे वो सदैव आप लोगों के आभारी रहेंगे। दोस्तों, बात बराबरी की है। वीर दोनों बलवान हैं। अर्जुन या हनुमान, वीर दोनों है बलवान। हनुमान राम के सेवक तो राम हनुमान के सेवक। हम आपके सेवक तो आप हमारे सेवक है? दोस्तों, आप ना होते तो मैं ना होता, और अगर मैं ना होता तो आप ना होते। बात बराबरी की है। आप लोग मेरा परिचय लीजिए। दोस्तों, ये डिस्ट्रिक्ट बिजनौर है, यानी कि जिला बिजनौर है, और मैं इस बिजनौर जिले का माना जाना ठाकुरों में ठाकुर, इज्जतदार ठाकुर है। मेरा शुभ नाम रंगबाजों में रंगबाज है, रंगबाजों में रंगबाज है, इश्कबाजों में इश्कबाज है। मेरा शुभ नाम ठाकुर भूपत प्रताप सिंह डबल नक्शेबाज है। दोस्तों, इस बिजनौर जिले में मेरी हुकूमत चलती है। जो मेरे खिलाफ जाता है वो सीधा मौत के घाट जाता है। साला ठाकुर ने अपने जीवन में केवल 2 काम सीखा। पहला काम मौके का फायदा उठाना, और दूसरा काम अपने दुश्मन का नेस्तो नाबूद दोस्तों, मैं ठाकुर हूं। अच्छा करूं तो भी अच्छा है, और अगर हम बुरा करूं साला तो भी अच्छा है, क्योंकि मैं ठाकुर हूं। दिल जो चाहे सो करूं, ये मेरा अधिकार है। वास्तव में ठाकुरों की बुद्धि हमेशा दुद्धि से लिखी जाती है, क्योंकि ठाकुर जब चाहे लिख दे और जब चाहे उसको मिटा दे। दोस्तों, आप लोगों को मालूम हो, मैं गरीबों से हमेशा 5 मीटर दूरी बना के रखता हूं। इस बिजनौर जिले की आम जनता, यानी गरीब जनता, कोई गरीब दुखिया का लड़का अगर मेरी हवेली के सामने से साला अगर चश्मा लगा के या पैंट शर्ट पहन के निकल गया, उसको बुला के हवेली पे बैठा के साले को 20 जूता मारता हुआ। दोस्तों, आप लोगों को मालूम हो कि गरीब इस धरती पर क्यों पैदा होते हैं। अगर गरीब इस धरती पर नहीं रहेंगे तो हम जैसे लम्बरदारों की साला गुलामी कौन करेगा। साला, ये तो रहा मेरा परिचय। मेरे परिवार में 3 मेंबर हैं, यानी 3 सदस्य हैं। पहला मैं स्वयं ठाकुर भूपत प्रताप सिंह, और दूसरी मेरी वाइफ यानी मेरी धर्म पत्नी जी हैं, जिनका नाम श्रीमती सरिता सिंह ठाकुराइन है। और तीसरी मेरी एक छोटी बहन है, जिसका नाम चंद्रप्रभा सिंह। इतनी देर हवेली में आए हो गया, अभी तक कोई साला नौकर दिखाई नहीं दिया। हरामजादे, कहाँ मर गया है? बाबू साहब जय शंकर।
दोबारा साले मेरे सामने शंकरवा का नाम लिया साले तो 20 जूता मारूंगा। तुमको मालूम होना चाहिए ओ हरामजादा शंकरवा हवेली से 2000 रुपए कर्ज ले गया, 2 साल बीत गया, साला मुंह दिखाने नहीं आया और तुम उसकी दुहाई दे रहा है ठाकुर के सामने। बाबू साहब गलती हो गई, आज के बाद दोबारा शंकरवा का नाम नहीं लूंगा। प्रकाश बाबूजी देखो, पीढ़ी दर पीढ़ी से इस बिजनौर जिले पर हम हुकूमत करते चले आ रहे हैं। इससे पहले हमारे पुरखों ने इस बिजनौर जिले पर शासन किया। क्यों नहीं बाबूजी? अब मेरा शासन लागू है। बिल्कुल ठीक। यहाँ की गरीब जनता, यहाँ की आम जनता मेरी गुलाम है। और क्या? और यहाँ पे जो नियम चलेगा ठाकुर का चलेगा, ठाकुर साहब का चलेगा। अब ऐसा ले, आज के दिन तुझको इस बिजनौर जिले में मेरा एक ऐलान करना होगा। ठाकुर साहब क्या ऐलान करना है? आज के दिन इस बिजनौर जिले में ये ऐलान कर दे, आज के बाद इस बिजनौर जिले में जिस किसी गरीब दुखिया के घर में नई नवेली दुल्हन आएगी वो सबसे पहली वाली रात यानी सुहाग वाली रात ठाकुर के साथ ठाकुर की हवेली में बिताएगी है। उसके बाद वो अपने पति के घर जाएगी। अब ऐसा ले बाबूजी, जो मेरा हुक्म मानने से इनकार करे उसका नाम नोट करो, हमको सूचना दो, जानकारी दो। ऐसी मौत मारूंगा उसकी आने वाली नस्लें धरती पर पैदा होने से पहले ठाकुर के विषय में 100 बार सोचेंगी है। साला ऐलान हो जाना चाहिए, समझ गया बे? हाँ बाबूजी, आप चलिए अपने कक्ष रूम में आराम कीजिए, मैं तुरंत पूरे नगर में ऐलान कर दे रहा हूँ। दोस्तों, ये रहा ठाकुर भूपत प्रताप सिंह और ये रहा मेरा ऐलान। ऐलान जारी रहेगा, वक्त का इंतजार कीजिए, बाद में बात सारी बताऊंगा। अगला सीन इस ब्रेक के ये रहा ठाकुर का ऐलान। साला आप लोगों ने सुना, ठाकुर साहब का ये ऐलान है। शहर बिजनौर गांव चंदापुर वाले कान खोलकर सुन लो। ये ठाकुर साहब का ऐलान है कि इस गरीब बस्ती में सबसे पहले जो नई नवेली दुल्हन आएगी तो एक रात वो ठाकुर भूपत सिंह की हवेली पर जाएगी। यदि कोई भी इनकार करता है तो ठाकुर भूपत प्रताप सिंह उसे जिंदा जमीन में दफन कर देंगे। ये रहा ठाकुर भूपत सिंह का ऐलान। अरे बैठा बाबू हो न वही पीपर के तरे, वही पीपर के तरा, वही पीपर के तरा, वही पीपर के तरा, वही पीपर के तरे। ठाकुर ठकुराइन का, ठाकुर ठकुराइन का चिचोर पीपर के तरा। करे भगवती गाने, करे महारानी गाने तोरे बाप के दाढ़ी में, करे ओम पर कसमा ये बताओ, करे है जगाड़े कौन गौ नहीं यारे ते हमका देखा तहा तो कहा तहा ठाकुर ठकुराइन का चिचोर है पिताऊ महुआ के। करे भगवती गाने कहा दे से ढाइन तू कौनी की आऊ है? कौनी की आए है? अरे तो का नहीं मालूम बा कौनी की आए? अरे भगवती गाड़ू हम ऐसे सवंसा हो कैसे सीधा चली आवत है? हम तो ही टहर की आए है,
कहा था इसे भाई हाँ। जब तू आवत हो तब गरमानी में रहत हो। करे भगवती गाड़े, करे महारानी गाड़े, हम गरमानी है गाय भैंस होइए। तू गाय भैंस हो तो किस गरमानी है? मतलब जब आओ तब अरे भगवती गाड़ो, ये तोहरे सहुरवा पे जवन गाँव नैया गावत हवल टाकीरा। हाँ, संदीप कुमार उर्फ टकलू नमक चाट के 21 रुपए पुरस्कार करते हैं, पार्टी हार्दिक स्वागत कर दिया। अरे हम कहे ठकुराइन साहिबा तो हाय पाव खोरे। करे तो हाय पाँव खुरी छुई, करे खुरी हम गाय हो गई भैंस। हाँ? करे भगवती गाड़े इकावा खुरी छुई, ठकुराइन तोहार पाँव छुई। ठकुराइन पाए लगे पाई लगही के थम पाई लगही यही रे, के थम पाई लगही यही पा लागी। करे तो ना दोनों मिला का मालूम हो चाहे करे ऊपर कसमा दोनों भाग अपर कबर के है नदी गालू। हमारे बैठे बड़े कुछ व्यवस्था बाग नहीं रे कभी पगला सेठाइन बैठे गली आए हैं ने आए आए आवाज सेठाइन कहाँ बा, कहाँ बा बैठे का बैठी पकड़े रहे। ठीक बा बैठे चल। सेठाइन एमन हमार तरीके गलती नहीं बा, केकर गलती है? मेहमान लोहार एक गलती बा। काहे बड़े लोहारे कैसे गलती है रे? कैसे तू गिर गए जानती है? हाँ। ये कुर्सिया पे लहटी का अरे भगवती गाड़े, अरे महारानी गाड़े कावा पे लहटी रे। का कहा तू? अरे प्लास्टिक का हाँ। नहीं, फाइबर का। हाँ वो फराई बरवा काहे बड़े का हटाइल है? हटाई नहीं ली। हाँ। हम लगाए कुर्सी तू देखी नहीं पाऊ। हे बेटवा वहाँ प्रकाश हो। हाँ सेठाइन सारी बात छोड़, हाँ। सारी बात छोड़, कुर्सी हम कह दे हम बैठ जाई ते दोनों भाई हमारे बारे में बता दे रे। बैठी हाँ चल बता हमारे बारे में। पगला सारी चल सेठाइन के बारे में बता पहले। इनके बारे में कहा हो सका था? बता भगवती गाड़े, बता रे, बता। सबको बताए देते कि हमारे ठकुराइन साहिबा के बारे में कहा हो सका था। एक पगुआ जुआ हो सका था, 100 ग्राम कुटकी हो सका था, 100 ग्राम किलानी हो सका था, 100 ग्राम चौगड़िया हो सका था। चौगोड़िया हम किराए गए ही जुआ चीलर चौगोड़िया ले। अरे भगवती गाड़ू हम तो उसी बारे में जुआ चीलर ना कहते ही रे। अरे वो पर कसमा हमारे विषय में बता दे। हे भैया प्रकाश इनके विषय बताई दिया जौन हुआ विश्वविद्यालय में पढ़ते रहे नहीं। बता बता हमारे विषय में बता। वैसे पंचो पहला विषय का अंक गणित, दूसरा बीज गणित, तीसरा रेखा गणित और रेखा गणित में भूलान पड़ी है। पढ़ी रहा कहा तो से ढेर हमारे विषय बताई दिया। रेखा गणित, बीज गणित, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी लेके आया। अरे भगवती गाड़ू हम तो से तो भी आ चुकी है। अरे नदी गाड़ू हमारे परिचय बता दे रे, परिचय। ऐसे बतावा कि हमारे परिचय बताई दिया, कहती हमारे विषय में बताई दिया, हमारे बारे में बताई दिया। देखा सेठाइन हाँ इतना दिन हमका आवत जात हुई के तोहरे खिया। हाँ। इतना दिन से हम नौकरी करते हैं सेठाइन, तो लेकिन हमका बहुत तोहार ना ली काले नमोआ अरे नमोवा करो पहले लेवा का। सेठाइन हो। हाँ। अगर आई गया हाँ। तो भैया बाबू हरन से माई बहनिया हरन से आपन परिचय खुदे बताई दिया। तोहार नाम का बा, कहाँ का रहे वाली हो, तोहरे परिवार में के बा, के मरमराई के बा, के मर आई के बारे के बा ये मनावा था हमारा के बा। के बा। अब बताइए सेठाइन। ते जानता हो प्रकाश बेटवा तू जानते हो हाँ हम कहाँ का रहे वाली यही हमार नाव का बा। सही है, हम अपने परिवार में कैसे सदस्य है तो कमल बेटवा बताइए सेठाइन। हम जिला बिजनौर गांव चंदापुर के रहे वाली है। सही है, हम जिला बिजनौर गांव चंदापुर के रहे वाली है। अपने परिवार में 3 सदस्य है बेटवा। कौन कौन? अपने परिवार में 3 सदस्य है तो हो दोनों भाई के लेके 5 सदस्य हो सही है। का बताए बेटवा वो प्रकाश। पहला नंबर हमारे स्वामी जी है जिनका नाम है
का बताई कैसे ले रे? कहिया जिनका नाम है ठाकुर भूपत प्रताप सिंह। का बताई बेटवा? हमारे स्वामी जी के नाम बा ठाकुर भूपत प्रताप सिंह, ठाकुर भूपत प्रताप सिंह, ठाकुर भूपत प्रताप सिंह। करे बाबा मर रहे बोले मर रहा था। ठाकुर भूपत प्रताप सिंह अमर रहे, नहीं तो कहा था मर रहे। तो का मालूम है बेटवा? हमारे स्वामी जी के नाम ठाकुर भूपत सिंह है। हमार का नाम बा तो का अच्छी तरह मालूम बा। सही है। हमार नाम बा बेटवा श्रीमती सत्या सिंह ठकुराइन, तेल लगा के धक्का धक्का धक्का। तेलवा तो का बताई दे तेलवा के थक रहा है। अब तेलवा लेके आए हैं। ये हमारे बोले टाइटल है ऊपर का सवाया। कहाँ पगले के भेद देते साइकिल हमार नाम बेटवा अच्छी तरह जानता है श्रीमती सरिता सिंह ठकुराइन, तेल लगा के धक्का धक्का। ये तनी बात ना है बेटवा। हाँ। तू जानता है हमारे छोटी सी प्यारी सखी ननद यह है। अरे वाह भाई वाह। हमारी ननद का नाम बा चंद्र प्रभा सिंह। चंद्र प्रभा सिंह। का कहो सेठाइन तोहरे ननदिया का नाम बा चंद्र प्रभा सिंह। चंद्र प्रभा सार सिंह भगवती गाड़ू चंद्र प्रभा सिंह। ओहो चंद्र प्रभा सिंह। हम कहीं चंद्र प्रभा सिंह। ये तन्ना बेटवा तू तो जानता हो हमारे स्वामी जी का क्या ऐलान है बिजनौर शहर में। मेरे स्वामी जी का यही ऐलान है जिसकी नई नवेली दुल्हन बिजनौर शहर में आएगी वो पहली वाली रात यानी कि सुहाग वाली रात मेरे स्वामी जी के पास जाएगी। क्योंकि मेरे स्वामी जी रंगबाजों में रंगबाज है, इश्कबाजों में इश्कबाज है। क्या बताओ तुम जानते हो? हाँ। मेरे स्वामी जी जो मुझ पर काम सौंप देते हैं श्रीमती सरिता सिंह तुमको यही काम करना है, इस काम में मैं बराबर हाथ बटाती हूँ। देखा भाई मेहरारू फर्ज हुआ कि मन से धोखा में हम आधा हाथ बटावें। ये तो रही मेरी परिचय बेटवा जानते हैं यहाँ वो प्रकार। हाँ। लेकिन पगली घंटी का बगल जिन बोलाया जल्दी नहीं जानता है बेटवा। हाँ? अब ऐसे कुछ कहा चली मनोरंजन हम हो सही है ताकि हमारे समय भी सही है सही है सही बात है। लेकिन कैसे
हाँ सेठाई अब हम चलते ही देखी और आगे का होत बा। सही आ नाही चल हे, अरे नाही चल हे राजा चक्की पुल्ली टूट गई है। नाही चल हे, नाही चल हे राजा चक्की पुल्ली टूट गई है।
लक्ष्मी बाई के कारण बाबू रही है के कारण भाई। पटी गई धारा बाबू वार पाई पाई, पटी गई धारा बाबू वार पाई पाई के कारण बाबू रही है के कारण भाई के कारण। भैया हरे बाबू हरे, आप सब हमारे परिचय लें, हम कहाँ का रहे वाला है, हमारा नाम का है। शहर बिजनौर गांव चंदापुर का रहे वाला है बाबू। हमारा नाम श्रीमान बिरजू सिंह है। हमारा नाम श्रीमान बिरजू सिंह है भैया। हमारे एक भाई रहन हमसे बड़ा भाई जेकर नाम अर्जुन सिंह ढान। एक दिन के बाद भैया आप सबसे बताइए, भैया के ससुराली से निमंत्रण आई गया। हमरे भैया और भाभी दोनों जने मोटरसाइकिल से जात रहन। अचानक रास्ते में एक्सीडेंट हो गया बाबू। एक्सीडेंट हो गया, इतने में हमारे पास फोन आया कि आपके भैया और भाभी का एक्सीडेंट हो गया। मैं खेतों में काम कर रहा था भैया, जैसे ही फोन पाया वैसे दौड़ते 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 भागते भागते मैं गया, देखा तो मेरे भैया और भाभी वहीं पर घायल होकर के पड़े हुए थे। मैंने जब भैया और भाभी के पास पहुंचा, इतने में क्या देखता हूं दोस्तों कि मेरे भैया और भाभी इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारे हो जाते हैं। दोस्तों एक मेरा भतीजा जिसका नाम कुलपत सिंह है, जो कि हमारे भाभी के गोद में छोटा सा बच्चा था, वहीं पर वो बैठा हुआ अपनी माँ को और अपने पिता को देख करके रो रहा था। इतने में मैंने दोस्तों अपने कुलपत भतीजे को गले से लगा करके और अपने बाहों में उठा लिया, गले से लगा लिया दोस्तों, और भैया भाभी का अंतिम दाह संस्कार कर दिया। दोस्तों उस बच्चे के कारण मैंने अपनी शादी नहीं की। भैया बाबू हम अपन ब्याह नहीं करे। मैं सोचा कि मैं अपनी शादी करूंगा तो मेरे बेटे मेरे भतीजे कुलपत का लालन पालन कौन करेगा, इसीलिए मैंने अपनी शादी नहीं की। दोस्तों मैं उसे पढ़ाया लिखाया, अब तो सयाना हो गया, सयाना हो गया। दोस्तों बचपन में ही उसकी शादी हमारे भैया भाभी और भाभी तय किए थे, मैंने उसकी शादी कर दिया। और शादी करने के बाद आज 2 दिन हो गया मैं उसका गौना भी ला लिया हूं। दोस्तों बहू घर में आई है, बहू घर में आई है, और हमारा कुलपत भतीजा मुझसे कहा, मामा और मामी आए थे उन्हें छोड़ने के लिए। मैंने कहा तो मैंने कहा जा करके छोड़ के चले आओ, तो गया यहाँ से भैया बाबू छोड़ने के लिए। आज 2 दिन हो गया, आज 2 दिन हो गया वो घर वापस नहीं आया। सोच रहा हूँ भैया कि भाभी और भैया तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ये भी हमारा गर्दी कर रहा है। बहू 2 दिन से घर में आई है, वो अपने दिल में क्या सोचती होगी, इसी बात की चिंता लगी रहती है। और भैया हमारे इस बिजनौर शहर गांव चंदापुर के जाने माने बाबू भूपत प्रताप सिंह का ये ऐलान है कि अगर कोई नई नवेली दुल्हन अपने घर में लाता है तो पहली की रात उनके हवेली पर भेजना चाहिए। इस सब बातों से हमारा जी बहुत घबरा रहा है। मैं चल करके अपने प्रकाश भाई से मिलता हूं और उनसे कुछ राय लेता हूं। चाचा राम राम। का हो लल्लू हाटा वाले? हाँ चाचा। का हाल चाल यह तोहार? ठीक बाटे चाचा। कहाँ गए प्रकाश? प्रकाश भैया। अरे राम 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 भैया प्रकाश। और बताओ काका का हाल चाल बा? तू तो जाना था बिटवा कि हाल तो बहुत खराब है। का भका का शहर बिजनौर में इस ग्राम सभा चंदापुर में जीना दुर्लभ हो गया है। वो तो मैं सुना ठाकुर भूपत प्रताप सिंह का ऐलान तुम सुने हो। मैं सोच रहा हूं कि बहू घर में आई है, अगर मैं उनके घर नहीं भेजता हूं तो अगर दरवाजे तक आ जाएंगे तो क्या करेंगे? बड़ा अनर्थ हो जाएगा चाचा। लेकिन सारी बात छोड़ो,
ये बताओ प्रकाश, ये हमारा भतीजा कुलपत आधा घंटा के लिए कह करके मामी के घर गया, आज 2 दिन गुजर रहा है। तुम सोचो प्रकाश की घर में बहू आई है, बहू क्या सोचती होगी अपने दिल में। सही बात। वो हरामखोर पता नहीं क्या करने लगा, जा करके मामी के यहाँ रुक गया है। वाले काका भैया भैया कहे हम जाते ही 1 घंटा में पहुंचाए कि मामा मामी तुरंत ही आवा। कोई बात नहीं है प्रकाश, मैं बैठ करके आज इंतजार करता हूँ। वो हरामखोर आ जाएगा तो उसे आज जरूर मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। बैठिए बाबूजी, आने दीजिए भैया को। तमाम दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला देखने वाले शौकीन भाइयों को, साथ ही साथ मेला के सभी पदाधिकारियों को हमारी तरफ से और हमारी पूरी पार्टी की तरफ से आप लोगों को नमस्कार पहुंचे। इसी के साथ साथ आप लोग हमारा और हमारे परिवार का परिचय लीजिए। मेरा नाम कुलपत सिंह है। मेरे चाचा जी हैं जिनका नाम श्रीमान बिरजू सिंह है। अब इसके आगे की कहानी आप लोग थोड़ी देर में खुद ही समझ जाएंगे। दोस्त, मैं चल रहा हूं। आज 2 दिन से मैं अपने ननिहाल चला गया था मामा के घर। आज आया हूं। मेरे चाचा जी जरूर मेरे ऊपर गुस्सा होंगे। अब मैं चलता हूं, प्रकाश से मिलता हूं। 63 तुहार भला करे, हम ये पूछे थे यार, तो पूछा था ना 69 जो आप सब करे थे भैया। नमस्ते। हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और हम प्रकाश ठीक है? और सब ठीक बा भैया। ये बतावा, अबे तोहार नवा नवा बिया भवा। हाँ। अब भौजी घरे में आए कि बैठी बाप। हाँ। तू काका से कह के गया कि हम जाते ही मामा मामी के घंटा में पहुंचा के लौट जाओ। बात सही है। तू 2 दिन का समय बिताई दे। बताओ भौजी का सोचत होई? काको बहुत तेज नाराज है तोहरे ऊपर। अरे नाराज है? और का यार? तो संभालना यार चाचा जी को। बैठकर तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार कर रहे हैं क्या? तो चलो हम लोग चाचा जी के पास चलते हैं। चाचा जी के चरणों में बेटे कुलपत का प्रणाम स्वीकार हो। या परमात्मा, मैं जब कभी आया करता था चाचा जी से प्रणाम या नमस्ते किया करता था तो चाचा जी हंस करके अपने सीने से लगा लेते थे। लेकिन आज पता नहीं क्या बात है कि चाचा जी इतना ज्यादा चिंतित हैं और सर को झुकाए बैठे हैं। इनकी आंखों से आंसुओं की बरसात भी हो रही है। मैं ये पता करता हूं चाचा जी, आखिर बात क्या है? इस तरह से आप सर को झुकाए बैठे हैं। मुझसे नहीं बताएंगे तो फिर किससे बताएंगे चाचा जी? चाचा जी, आपको अपने बेटे कुलपत की कसम है, आज आपको बताना होगा क्या बात है चाचा जी। बेटा कुलपत, कसम दे करके तूने अच्छा नहीं किया बेटा। हाँ। अगर तू कसम दे ही दिया है तो हमारा शीश झुकाने का मतलब जानना चाहता है। हाँ चाचा जी। ठीक है बेटा, मैं तुझे जरूर बताऊंगा आज मैं सर को क्यों झुकाए हुए बैठा हूँ। हाँ, क्या बात है ये चाचा मेरी जी? बात सुनो बेटा। बताइए चाचा जी। अरे झुकाए शीश काहे, हाँ हाँ। झुकाए शीश काहे, तो के बताई बचवा।
बताई बचावा झुकाए शीश कहे तो के बताई बचावा जुल्म जमींदार का। जुल्म जमींदार का? हाँ बेटा, अरे जुल्म जमींदार का ना हमसे सहाई बचावा। जुल्म जमींदार का, जुल्म जमींदार का नाम हमसे सहाई बचावा। फिकर तनिको न कहते नालायक बेशरम, तुझे जरा शर्म आनी चाहिए। फिकर तनिको न कहते घूमत दिन भर आवारा। फिकर तनिको न कहते घूमत दिन भर आवारा। कहा हम कैसे अब, कहा हम कैसे अब तुझके समझाई बचावा। जरा सोच नालायक, अपने दिल में सोच। बहू घर में आए हो गया आप 2 दिन, वो क्या सोचती होगी? तू अपने दिल में सोच। तू आधा घंटा के लिए कह करके मामी के यहां गया, 2 दिन के बाद लौट रहा है, तुझे शर्म आनी चाहिए। चाचा जी आप बैठ जाइए। चाचा जी आप मेरी बात सुनिए ना चाचा जी। कुलपत, तुझे एक बात नहीं मालूम है, ठाकुर भूपत प्रताप सिंह का ऐलान है क्या? कि अगर नई नवेली दुल्हन घर में लाते हो तो पहली की रात हवेली पर भिजवाया जाए। इसके लिए मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा। मैं सोच रहा हूं जमींदार को पता चल जाएगा कि बिरजू अपने भतीजे कुलपत की शादी करके गौना लाया और दुल्हन ला करके घर में बैठा लिया, तो क्या होगा? वाह चाचा जी, आप वही पुरानी बात करते हैं चाचा जी। वो त्रेता द्वापर सतयुग बहुत दूर चला गया चाचा जी। ये घोर कलयुग चल रहा है। सही कह इस रहे हो, कलयुग में ऐसा होना असंभव है चाचा जी। सही कह रहे हो बेटा, लेकिन दिल तो घबरा ही रहा है। क्योंकि वो बड़े लोग हैं, हम उनसे छोटे हैं। ठाकुर भले हैं लेकिन हम उनसे छोटे हैं, वो दौलत वाले आदमी हैं। बेटा अगर उनकी बात नहीं मानोगे तो ना जाने क्या हो जाएगा। बैठ जाइए चाचा जी, आप मेरी बात सुनिए। अरे खताएं माफ करो, खताएं माफ करो चाचा जी। नहीं चाचा जी आवारी है। बात जमींदार की है, उस समय निपट
नहीं चाचा जी आवारी है। चाचा जी अगर वो जमींदार ठाकुर है तो मैं भी ठाकुर हूं। मेरे भी रगों में छत्री का खून दौड़ रहा है चाचा जी। लेकिन बेटा दिल तो घबरा ही रहा है। ठाकुर का ऐलान जो है उसको सुनकर के दिल घबराता है। हाँ चाचा जी, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है बेटा। अगर तुम ठाकुर से निपटने के लायक हो चुके हो तो मुझे अति खुशी है। हाँ चाचा लेकिन जी। बेटा अब तुम देर मत करो, तुम चलो घर। इसलिए कि बहू को आए 2 दिन हो गया, वो क्या सोचती होगी। लेकिन चाचा जी क्या बात है? मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। वो कौन सी बात है? बात है ये चाचा जी, क्या जना मेरे दोस्त के यहाँ बर्थडे। चुप रहो नालायक। मामा खिए गया तो तू 1 हफ्ता 2 दिन बिताए किया बता। ऐसी बेहूदी बातें करते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? बतावा चाचा, अगर ये बर्थडे में चला गया तो पता लगा महीने लगाई दी है। सही बात कह रहे हो प्रकाश। ये आधा घंटा के कह करके गया तो 2 दिन के बाद आया, अब आज जाएगा तो 4 दिन के बाद आएगा। तो जब तक बहू चली जाएगी, आखिर वो जाएगी तो अपने मायके में क्या बताएगी कि तुम इस तरीके से हो। चलो घर, देर मत करो, मैं तुझे आज कहीं नहीं जाने दूंगा। भाई, हाँ भैया, तुम यार चाचा जी से कह करके छुट्टी दिला दो, तुम्हें पेट भर कर रसगुल्ला खिलाऊंगा यार। रसगुल्ला खियोगे हम मानते ही। तू यार सोचा कितना बड़ा गड़बड़ काम करता है। मान लिया भी तुहार नवा बिया भवा 2 दिन हो गए भौजी घरे में आई बा, तू ननियौरे टहरत हाथ। मान लिया भौजी जब लौट के जाए अपने गांव देश में जाए तो अपने सखी सहेली से का बताए यार। कहाँ जाएंगे पगले? अभी हम लोग निमंत्रण में चलेंगे, वहाँ खाना खाएंगे, उसके बाद आ जाएंगे। भैया हाँ? तोहरे पास कोनो बीमारी बा का यार? मान लिया कोनो रोग डोग बीमारी हो तो हमसे बतावने यार। हाँ? कोनो डॉक्टर दिखाई ठीक करवाई। अच्छा तो ले चला हमका हकीम इकबाल के दिखावा, हमारे लखोरिया हो गई है। बेवकूफ नहीं तो एक बात नहीं करते ही आप। हमरे कहा मतलब जैसे तोहरे अंदर कोनो कमी हो, कोनो प्रकार की बीमारी हो। हाँ, कोनो कमी हो, कोनो प्रकार की बीमारी हो, तब तू और सजावे लागा। मान लिया जब तोहरे अंदर कोनो कमी नहीं बा तब तू कहे दूरी दूरी भागत है यार। तो खुशी हो चाहे यार तुहार भला करे कि हमारा नवा बिया भाबा। बात तो सही कह रहे हो, लेकिन पागल हो तुम। बतावा 5 दिन बड़े विदाई भेबा, तू 3 दिन हर हर में गवाई दिया, बचा 2 दिन। अब तू चला जा बर्थडे खाए लौटा 3 दिन बाद। पागल, अरे बर्थडे है, निमंत्रण है, वहां जाना जरूरी है दोस्त के यहाँ। शामो शाम हम लोग वापस घर देखा भैया, चला हम चलते ही चाचा से बात करें। हाँ? मान ला कहीं सुन के चरौरी बिनती कही की। हाँ? तो हम छुट्टी दवाई देते हैं। ठीक। लेकिन बर्थडे न्योता खाए के बाद तुरंत ही तो हमारे साथे घरे आओ। तुरंत आऊंगा, तुरंत आऊंगा। लापरवाही तनिको जिन करे ना। नहीं, काका बहुत जोर गुस्सा है। बिल्कुल नहीं। हमारी जगह चाचा जी क्या बात है? तू क्या कहना चाहता है? बोल। चाचा हरामखोर तू भी उसी के तरफ बोल रहा है। अरे नहीं चाचा जी, 1 घंटे की बात है। तो कुलपत के दोस्त के यहाँ बर्थडे है। अगर बर्थडे का दावत आया हुआ है तो क्या करी हम? तो कुलपत के साथ मैं जा रहा हूँ। 1 घंटे के अंदर शाम होने से पहले ईश्वर लिवा कर मैं घर चलाऊंगा। देखो प्रकाश, मैं आज तेरे साथ जाने दूंगा जरूर, लेकिन मुझसे ये वादा करके मैं शाम को 9 बजे से पहले घर वापस लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है प्रकाश, तेरी बातों को मैं नहीं टाल सकता हूं, लेकिन वहां देर मत करना। निमंत्रण खा करके और तुम और कुलपत बेटा जल्द से जल्द घर चले आना। मैं चलता हूं खेतों में। इस समय बारिश हो गई है, धान जो है कट करके वैसे पड़ा हुआ है, उसे देखता हूं और उसे सटकवाता हूं। उसके बाद फिर जल्दी आइएगा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। हार भला करे।
अब वही था बहुत मरो उठे यार तू। हाँ। चाचा जी वहीं खड़ा रहे हाँ। और वहीं कमजोरी हमका बतावत हा बीमारी बीमारी हमारे पूछ रहे भैया हमके माला तू काका के सामने न बताए पाओ था शर्मात हुआ मान ला तोहरे साथ हमेशा रही था कौनो प्रकार की बीमारी हो मान ला तोहर मान ला अब का बताई भैया हम पूछत रहे लेकिन कोनो डॉक्टर दिखाई दी बेवकूफ नहीं। कहा ही आवा चली बर्थडे हाँ बर्थडे में न्यूता खाए की हाँ। लौटानी कौनो बढ़िया मिठाई की दुकान देखा जाए अच्छा वह दुकान पर चले हुए तो पहले 1 किलो छिनारा वाला रसगुल्ला ले हो नहीं नहीं कुकरम वाला रसगुल्ला ले अब वहीं उतार के आराम खराब सही हो जाए दिमाग का जो तो वही बिना परेशान है भैया जरूर 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 हो था अबे छेना का रसगुल्ला भैया हो रसी 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 हम भौजी पी ले गुल्ला गुल्ला तू खा ले चलो ठीक है जैसा तुम कहोगे वैसे ही होगा भैया चलो। हो चलने से पहले मैं सोच रहा हूँ ये जो हमारे तमाम भैया बाबू बैठे हैं लालमनी मेला मालिक बैठे हैं हमारे राकेश भैया हैं हाँ? प्रधान जी हैं सभी ग्रामवासी हैं तो इनकी सेवा में चलते चलते 2 शब्द कुछ कहते हुए चलो भैया ठीक हाँ समय का भाव है हाँ लेकिन जरूर एक आध 2 शब्द तो जरूर कहूंगा अरे बिल्कुल ऐसी भैया। क्या बात है जल्दीबाजी में भैया हो लहू वही निर्गुण वही सुना दे भैया बताओ भैया का इंसान ना ही कुछ लेकर के आया है और ना ही कुछ लेकर के जाएगा ये सारी दौलत यहां की यहीं पर छूट जाएगी इंसान मुट्ठी बांधे आया है एक दिन हाथ पसारे चला जाएगा लेकिन ये हवस की खोपड़ी है ये कभी भरी ही नहीं है दोस्त लीजिए आप लोगों के सामने एक निर्गुण पेश है गौर कीजिएगा केहू कुछ लेके नहीं जाई केहू कुछ लेके नहीं जाई हे भाई हो केहू कुछ लेके नहीं आगे मेला मालिक ये हमारे परमादनी माननी लालमन ठेकेदार पत्थर वाले आगामी प्रधान पद के उम्मीदवार व साथ ही साथ हमारे राकेश बाबू बिल्डिंग वाले ये हमारे लल्लू भाई के गीत पर खुश होकर निर्मल पर खुश होकर पुनः मेला मालिक हमारे लालमन भैया और राकेश 21 रुपए का पुरस्कार भेजे हैं पार्टी क्लब से बार बार नमस्कार। बन के कर मुसाफिर मुसाफिर
केहू कुछ लेके नहीं। चार कहारेवा बांस की डोलिया का कर ललक की चदरिया चदरिया का कर ललक की चदरिया। चार कहारेवा बांस की डोलिया का कर ललक की चदरिया चदरिया का कर ललक की। सोना जैसन देह के अगिया सोना जैसन देह के अगिया दिहले राख बनाई हो भाई हो। केहू कुछ लेके नहीं जाई केहू कुछ लेके नहीं जाई है भाई हो। केहू कुछ लेके नहीं। माटी के बनल शरीरिया माटी के बनल शरीरिया माटी में मिल जाई है भाई हो। केहू कुछ लेके नहीं जाई केहू कुछ लेके नहीं जाई है भाई हो। केहू कुछ लेके नहीं। हाँ, श्याम बाबू यादव जमालपुर इस गीत को सुनते हुए 20 की नोट में से 11 रुपए पुरस्कार करते हैं। पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। भैया को नमस्कार पहुंचे। देखो प्रकाश चलो चलते हैं। अभी दो वो सामने घर दिखाई पड़ रहा है ना वो वाला वही घर है और निमंत्रण खाएंगे उसके बाद हम लोग घर चलेंगे। और क्या आओ मेरे साथ। चलिए भैया चलिए। और सड़किया सरकारी अहिरे मोरे बलमुआ सड़किया